दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आज कुछ विद्यार्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे एलटी ग्रेड की भर्ती को लेकर के, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे विद्यालय बंदी के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल हुई है उसकी कुछ कोर्ट अपडेट्स हैं, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों से संबंधित सभी ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो एग्जाम्स में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कहां से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल सही है और किस तरीके से तैयारी करें। तो वे सभी अभ्यर्थी उत्कर्ष एप्लीकेशन में आकर के अपनी तैयारी यहां पर पूरी कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सारी चीजें मिलती हैं तैयारी करने के लिए। जैसे आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, वो भी सभी कोर्सेज के, चाहे वो एसएससी का कोर्स हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, या एकेडमिक के जो कोर्स होते हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो कक्षाएं चलती हैं, सारे एग्जाम्स इसमें कवर किए गए हैं। इन एग्जाम्स को आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, लिखा भी है सिविल सर्विसेज, टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, नर्सिंग, 6 to 12, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स जो भी होते हैं, अलग अलग भर्तियां निकलती रहती हैं एग्रीकल्चर की, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम यानी यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी के और मुख्य परीक्षाएं वगैरह सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर आप लोग इन कोर्सेज को लेते हैं तो एक कोड लगा देंगे UCPSP10, तो आप लोगों को 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहां पर मिलता क्या क्या उसके बारे में अलग से जानकारी दी गई, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। जैसे यहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, अनुभवी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती रहती है, प्राइम फीचर मिलते रहता है, पीडीएफ फॉर हिस्ट्री मटेरियल, सारा का सारा हिस्ट्री मटेरियल भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाता है। और यहां पर रैंडम पढ़ाई नहीं होती है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, यानी कि जिस एग्जाम को क्रैक करना होता है उसी की स्ट्रेटजी के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, अपना लेवल होता है। तो इस एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्कूल मर्जर को लेकर के। आज की सुनवाई समाप्त हो गई और कल फिर से सुनवाई होगी, और सरकार बार बार जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP का हवाला दे रही थी, और बात हो रही थी जो विद्यार्थियों की तरफ से, जो शिक्षक संघ की तरफ से जो अधिवक्ता थे, उनका तर्क था कि ये NCTE की अवहेलना है और RTE की अवहेलना है। राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार दिया गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ये उसका उल्लंघन है। आपको पता होगा कि 51 छात्रों ने अलग से याचिका दाखिल की है, और शिक्षक संघ ने अलग से याचिका दाखिल की है, और एक और याचिका दाखिल हुई है। चूंकि आपको यह भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार में और इस सरकार में आप कितना भी सर पटक लें, कितना भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर लें, सरकार बैक फुट में नहीं आती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे फरमान जारी हुआ वैसे ही बहुत सारे जो विद्यालय हैं उनके विलय की जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई। बहुत सारे विद्यालयों को मर्ज भी कर दिया गया, और ये 10-15 दिन में सारे जो विद्यालय हैं मर्ज हो जाएंगे। तो आनंद फानंद में जितने भी शिक्षक संगठन वगैरह हैं, जितने भी अन्य जो ग्रुप हैं, जो भी लोग हैं, सारे जो लोग हैं, उन्होंने सोचा कि कोर्ट जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। और हालांकि आज की जो बहस थी उससे ये देखने को भी मिला कि जो कोर्ट है वो विद्यार्थियों के पक्ष में है, और हमेशा ये देखा भी गया है कोर्ट जो है वो छात्रों इस तरीके के अगर मामले होते हैं, एकेडमिक के अगर मामले होते हैं, बच्चों की बात होती है, छोटे बच्चों की अगर कोई बात होती है तो थोड़ा सा झुकाव कोर्ट का रहता है बच्चों की तरफ। सरकार के पास आज कोई बहुत ज्यादा तर्क नहीं थे, और बहुत कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है, सुनवाई होने दीजिए। अगर शुरुआत की बात करें सुबह से, तो जो छात्रों की तरफ से जो एक अधिवक्ता थे डॉक्टर LP मिश्रा, थोड़ा सा आने में उनकी देरी हुई, और उनकी तरफ से कहा गया कि थोड़ा सा 10 मिनट के लिए पास ओवर कर दें, 10 मिनट बाद सुन लें। LP मिश्रा दूसरी कोर्ट में थे, तभी BSA सीतापुर की ओर से एक इंगेज विशेष जो अधिवक्ता थे संदीप दीक्षित, उन्होंने तुरंत कहा कि 7 तारीख की डेट दे दीजिए, तब तक हम पूरे इंस्ट्रक्शन भी मंगा लेंगे। कोर्ट ने कहा अच्छा, अगर आप तारीख चाहते हैं तो फिर हम इसमें स्टे कर देंगे, जो विलय की जो प्रक्रिया चल रही है। तो आगे प्रफुल्ल तिवारी जी से कहा कि जब डॉक्टर मिश्रा जी आ जाएं तो आप फिर से केस को जो है मेंशन करा देना। थोड़ी देर बाद डॉक्टर LP मिश्रा अदालत में आ गए, और उसके बाद से फिर जोरदार तरीके से जो छात्रों को जो पक्ष है वो रखा गया। 45 से 50 मिनट तक RTE एक्ट, यूपी RTE रूल्स, केस लॉ आदि हर चीज को बिंदुवार समझाया गया, और जज साहब आज पूरी तरीके से संतुष्ट दिखे। फिर गौरव मल्होत्रा जी ने 10 मिनट का समय मांगा, लेकिन उन्होंने वही चीजें दोहराई जो डॉक्टर मिश्रा, LP मिश्रा पहले कह चुके थे। कोई नया ग्राउंड नहीं था, कोई ठोस तर्क नहीं था, फिर कोर्ट ने उनको बैठा दिया। और लंच से पहले जज साहब ने उठते हुए साफ कहा था कि ये जो मामला है वो छोटे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसे आज और कल में ही फाइनल कर देंगे, जिसे जो बहस करनी हो कर ले, जो भी पेपर देना हो वो दे।
और लंच के बाद जब सुनवाई हुई तो जज साहब ने एक बार यह भी कहा कि शिक्षकों के खाली पदों की वजह से बच्चे कम हो रहे हैं अगर, तो उनको भरा क्यों नहीं जाता है। छात्रों की तरफ से यह भी कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। स्टेट ने जब काउंटर के लिए समय मांगा तो जज साहब ने कहा कि हम स्टे करके ही समय देंगे। बार बार जज साहब ने यही कहा कि हम इस पर रोक लगाएंगे। तो इरादा साफ हो गया है कि इस पर स्टे लगना ही लगना है, या तो ये पूरा आदेश ही कोर्ट इसको रद्द कर देगी, अवैध घोषित कर देगी, या तो इस पर अभी रोक लगा देगी। और हालांकि जब काउंटर के लिए समय मांगा था तो सरकार फिर पीछे हटी और ऐसा लग रहा है कि जो मामला है वो छात्रों के पक्ष में जाएगा और ये जो विद्यालय के विलय की जो प्रक्रिया है ये रुक जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। आज जो कुछ विद्यार्थी हैं, अखिलेश यादव आपने देखा भी होगा, जूनियर की भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जूनियर की भर्ती आनी चाहिए 6 to 8 की। आज वो शिक्षा निदेशालय गए थे और पहले आप अखिलेश यादव को सुनिए, फिर मैं बताता हूँ एलटी के बारे में, अलग से मैं बताता हूँ। आज हम एलटी और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के संबंध में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय से मुलाकात करने के लिए आया। हालांकि अपर शिक्षा निदेशक महोदय आज अपनी चेयर पे नहीं बैठे हैं। वहाँ से जो हमने पता किया तो वो बता रहे हैं कि लोग लखनऊ गए हैं और कुछ लोग बता रहे हैं लोक सेवा आयोग गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भर्ती के संबंध में गए हैं। बाद में जब हमने किसी अन्यत्र विश्वसनीय सूत्रों से पता किया तो वो भर्ती के संबंध में नहीं गए हैं। अभी कुछ लोगों के द्वारा, तथाकथित नेताओं के द्वारा ये एक हफ्ता पहले जो है बयान डाला गया कि एक शानदार सफलता जो है मिल गई है। विज्ञापन एक हफ्ते के भीतर जो है आ रहा है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। मित्रों, मैं अभी अभी कार्यालय से निकल करके बाहर आया हूँ। जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की भर्ती के संबंध में जानकारी लेकर के मैं आपको बताते चलूं कि एलटी और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के संबंध में किसी प्रकार का कोई अध्याचन लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है। आज हमने जब पता किया तो वहाँ विश्वस्त सूत्रों के द्वारा ये पता चला है कि अभी कम से कम जो है 15 से 20 दिन का जो है समय लेंगे। और ये 15-20 दिन का समय हमें तो लगता है कि ये लमसम 2-2.5 महीने तक जाएगा। बाकी कुछ नेताओं के द्वारा ये बराबर ये कहा जा रहा है कि नहीं विज्ञापन आ रहा है, विज्ञापन आ रहा है, लेकिन उनकी बातों में जो है 1% भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि यही लोग जो है लगभग 7-8 सालों से जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनके नेतृत्व पे उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है हमको गुमराह कर रहे हैं। ये ज्ञापन वाले नेता हैं। सच्चाई यही है, इनको सिर्फ जो है अधिकारियों की चापलूसी करना पसंद है। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा था कि चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, और नीर छीर विवरण समय बक उदरत ही काल। यानी लंबा कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई व्यक्ति जो है नेता नहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि बकुला अपने चरण और चोच को रंग कर लाल कर ले और इसके बाद हंस जैसी चाल चलने लगे तो बकुला कभी हंस नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस समय वह दूध और पानी को अलग करेगा, उसमें भेद करता है, तो उसी समय जो है एक बगुले का हंस होना उद्घाटित हो जाता है। ठीक यही हाल जो है इन नेताओं की है। आज ये जब मैं वीडियो यहाँ से बना रहा हूँ, हो सकता है कि आज शाम तक या कल परसों तक ये लोग फिर कहेंगे कि हम जा रहे हैं अपर शिक्षा निदेशक से मुलाकात करने, ये ज्ञापन देने, और इसके बाद फिर ज्ञापन को लेकर के कहेंगे एक बड़ी सफलता मिल गई है, वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक जो है कोई अध्याचन न भेजा गया है और न जाने की उम्मीद है। इसलिए इन लोगों के बहकावे में एकदम आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को आना नहीं है, क्योंकि ये लोग हमको आपको एकजुट होकर के जो है अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं और रोटी सेक भी रहे हैं। 7-8 सालों से आप लोगों ने इसको बखूबी ढंग से देखा भी है। शासन स्तर पर या अधिकारियों तक इतनी ही पकड़ होती तो मैं समझता हूं कि आज 7-8 साल इन अधिकारियों के पीछे और शासन स्तर के पीछे घूमना नहीं पड़ता। सच्चाई यही है। इन्हीं के द्वारा ये बयान दिया गया कि इस बार जीआईसी प्रवक्ता में हम बीएड लागू नहीं होने देंगे। मैं आपको बताते चलूं कि अंदर हमने जो बात किया उस वार्ता के दौरान ये साफ स्पष्ट हो गया है कि जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लागू होगा, क्योंकि वो आपकी नियमावली में ऑलरेडी बनकर चला आया है। इस आपने शिक्षा निदेशालय की तरफ से क्या कहा गया है, और वास्तव में मामला यही है कि
अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। रोज नई नई चीजें निकल करके आती हैं, अध्याचन वापस आता है, अध्याचन वहां पहुंचता है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि बहुत जल्द हम जो इसको क्लियर कर देंगे। और मेन बात ये कि जो ये अध्याचन है उसका परीक्षण चल रहा है, जैसे ये परीक्षण हो जाएगा उसके बाद में इसको लॉक किया जाएगा। अभी निदेशालय की तरफ से लॉक नहीं किया गया है, इसलिए ये नहीं कहा जाता है, जब तक लॉक नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि अध्याचन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब ये अध्याचन पूरी तरीके से पहुंच जाएगा, यानी कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस पर इसको लॉक कर दिया जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद में फिर लोक सेवा आयोग इस पर विचार करना शुरू करेगा। हालांकि निदेशालय और लोक सेवा आयोग दोनों के बयानों में काफी अंतर है, बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं उनके तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि जो निदेशालय, शिक्षा निदेशालय जहां से एलटी और प्रवक्ता का अध्याचन आता है वो आधा अधूरा भेजा है। उनका इशारा ये है कि हमारे यहाँ पर मत आना कोई भी भर्ती मांगने के लिए, और अभी यहाँ कुछ नहीं है। ये इशारा लोक सेवा आयोग की तरफ से किया गया है। लोक सेवा आयोग का इरादा फिलहाल अभी विज्ञापन देने का नहीं है, और लोक सेवा आयोग में अगर अध्याचन पहुंच भी जाता है निदेशालय से, अगर उसको लॉक भी कर दिया जाता है निदेशालय के द्वारा, तब भी कम से कम 2 से 3 महीने बाद ही आपका जो विज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग जारी करेगा। लोक सेवा आयोग अभी परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है और फिर कुछ अन्य परीक्षा पीसीएस वगैरह की, उसके बाद में ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी करेगा। और हालांकि निदेशालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमारा काम है वो हम बहुत जल्द निपटा देंगे। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। कल मैंने एक जानकारी दी थी कि पीईटी के एग्जाम को लेकर के कि सितंबर और अक्टूबर के महीने के सेंटर मांगे गए हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि इसी महीने पीईटी की एग्जाम डेट यूपी SSSC घोषित कर सकता है। 20 तारीख के आसपास, 20 जुलाई के आसपास चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और 20 से 25 के बीच में जो पीटी जो एग्जाम डेट है वो यूपी SSSC घोषित कर सकता है। तो एक नोटिस तो आपको पीईटी की देखने को मिलेगी इसी महीने, ये तो लास्ट में देखने को मिलेगी। इसके पहले कुछ रिजल्ट वगैरह हैं और कुछ शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि ऑडिटर का रिजल्ट आना है, एजीटीए का एग्जाम निश्चित है, और उसकी तो नोटिस आएगी वो तो एक अलग बात है, एडमिट कार्ड, एग्जाम सिटी वगैरह। और एक नई वाली जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आप लोगों को 20 से 25 के बीच में, 20 से 25 जुलाई के बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। 1262 जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी आप लोगों को इसी महीने देखने को मिल सकता है। एक और नोटिस जारी होनी है एक्सरे की डीवी के संबंध में, तो उसकी भी नोटिस आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी कि किस तरीके से कब डीवी होगी, क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।